हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर केमिस्ट्री के अंतर्गत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपका होता है IUPAC नामकरण। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर अगर 12th की बात करें तो यहाँ पर आपके जो है IUPAC नामकरण आते हैं आपका जो है उपसहायक संयोजन यौगिक के अंतर्गत, और आपका जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो है यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि आपको जो है इस प्रकार के जब मान लीजिए कोई फार्मूला आ जाता है तो इनका जो है आपको IUPAC नामकरण कैसे करना है, यानी कि इनका आप लोग नामकरण कैसे करेंगे, जो कि आपका एकदम आसान सा कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको देखिए IUPAC नामकरण करने से पहले आपको कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए ना। जब आप लोग को वह चीजें क्लियर हो जाएंगी तभी जो है आप लोग इनको समझ पाएंगे और इनका जो है नामकरण कर पाएंगे। वह चीजें क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, तो आप लोग यहां पर इन्हें देखिए। पहले इसमें देखिए आप लोग देख पा रहे हैं ये क्या है आपका पूर्व लग्न, और इधर आपको दिख रहा है अनुलग्न। इनका क्या मतलब है थोड़ा सा आप लोग जो है समझने की कोशिश करिएगा, है ना। जब आप लोग इनको समझ ले जाएंगे तो आप लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो देखिए यहां पर मैंने इधर लिखा है अनुलग्न और इधर हमने लिखा है पूर्व लग्न। अनुलग्न का मतलब दोस्तों क्या होता है? अनुलग्न मतलब होता है जो मतलब कि यहां पर बाद में जुड़े, ठीक है। आप लोग सुने हैं इसको बोलते हैं सफिक्स और यहां पर परफिक्स, मतलब यहां पर उपसर्ग प्रत्यय तो आप जानते होंगे, है ना। जब आपने हिंदी पढ़ा तो उपसर्ग प्रत्यय तो आपको पता ही होगा। तो देखिए यहां पर आपका जो अनुलग्न होता है और जो पूर्व लग्न होता है, पूर्व लग्न यहां पर आपका पहले जुड़ जाता है और बाद में आपका अनुलग्न जुड़ता है। अब ये कैसे जुड़ते हैं तो मैं आपको जब एग्जांपल करके अभी बताऊंगा तब आप लोग समझ जाएंगे, है ना। तो पूर्व लग्न में आपका पहले देखिए यहां पर जो ये आपका सी का मतलब यहां पर क्या है, कार्बन है, ठीक है। क्या है? कार्बन। तो जब आपका कार्बन परमाणु की संख्या जो है 1 होगी तो आप लोग यहां पर इस प्रकार से थोड़ा सा ये ट्रिक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगर आपको आता है तो मतलब आप IUPAC नामकरण बहुत अच्छे तरीके से देखिए करने वाले हैं। तो C1 अगर आपका कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो यहां पर आपका मेथ पढ़ेंगे, ठीक है, मेथ। और उसके बाद आपको यहां पर एन इन आइन कैसे जोड़ना है, यहां पर आप देख रहे हैं ना, ये आपका बॉन्ड होता है, यानी कि जिसे बंध बोलते हैं। अगर आपका एक लाइन है मतलब आप समझ लीजिए एक भाषा में, तो अगर आपका एक है तो ये आपका सिंगल बॉन्ड है, अगर आपका डबल हो गया तो यहां पर मतलब द्विबंध है, और अगर आपकी ये 3 लाइनें दिख रही हैं तो मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड है, या इसको बोल सकते हैं त्रिबंध, ठीक है। तो यहां पर आपका सिंगल बॉन्ड के लिए एन पढ़ेंगे अनुलग्न में, और इसके लिए आपको पढ़ेंगे इन, और इसके लिए आपका होता है आइन। इनके फार्मूले भी होते हैं, जैसे कि आपका एन की बात करें, ठीक है। तो यहां पर आपका जो एन के लिए फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो नंबर 1 आपका आता है एन के लिए जो फार्मूला होता है वो आपका होता है CnH2n+2, यह फार्मूला होता है। इसी प्रकार से आपका इन के लिए क्या होता है, तो यहां पर इसके लिए आपका होता है CnH2n, और ये आपका होता है H2n, इसी प्रकार से होता है ना। और इसके बाद यहां पर आइन, तो आइन के लिए आपका क्या होता है, तो ये आपका होता है नंबर 3, इसके लिए होता है CnH2n-2, ठीक है। तो ये फार्मूले आपके वहां पर लगाए जाते हैं। अभी इन फार्मूले का उपयोग कैसे होगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब यहां पर देखिए पूर्व लग्न में, पूर्व लग्न में अगर कार्बन परमाणु की यहां पर संख्या 1 है तो आप लोग इसे जो है मेथ पढ़ेंगे, 2 है तो एच पढ़ेंगे, 3 है आपका प्रोप। यहां ये एक प्रकार से ट्रिक है ना, क्रम आपको इनका तैयार करना है, क्रम है एक प्रकार से। 3 है आपका प्रोप, 4 है आपका ब्यूट, 5 है तो पेंट, और 6 है तो हिक्स, और 7 है तो हेप्ट, और 8 है तो आपका ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और आपका 10। मतलब इस प्रकार से जो है एक प्रकार से क्या होता है, ये सारे जो है क्रम से चलते जाते हैं। तो इनका आपको यहां पर कम से कम 8 तक का क्रम याद होना चाहिए। अब आपको जब ये चीजें तैयार हो जाएंगी तो अब आप देखिए इसको जो है कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से कर लेंगे। अब यहां पर जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि आप जो है मेथेन या एथेन का फार्मूला बताइए, जो आपके मेथेन और एथेन के फार्मूले बनते हैं, तो देखिए अगर हम बात कर ले यहां पर मेथेन की, किसकी, तो हम बात करें मेथेन की या बात कर लेते हैं, चलिए एथेन की बात करते हैं। तो मान लीजिए आपका एथेन का हम फार्मूला हमें बनाना है, तो देखिए आप लोग कैसे एथेन का फार्मूला बनाएंगे। एथ आपका कितने नंबर पर आता है, सबसे पहले कार्बन परमाणु की संख्या आपके यहां पर 2 होगी, क्योंकि दोस्तों जो आपका एथ है हमने क्या बताया, 2 नंबर पर आ रहा है। अब 2 नंबर पर आ रहा है तो मतलब कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो गई, आपकी 2 हो गई। तो मतलब आपका यहां पर नंबर ऑफ कार्बन परमाणु, तो यहां पर कार्बन परमाणु की जो संख्या वह कितनी आपकी 2 है, यानी कि 2 नंबर पर आपका एथ आ रहा है। अब इसमें देखिए यहां पर आपका जो है एन के लिए फार्मूला कौन सा है, एन के लिए मैंने आपको बताया कि हमारा फार्मूला CnH2n+2 वाला है, ठीक है, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले का उपयोग करके आपको एथेन का फार्मूला बनाना है। अब देखिए यहां पर एन की जगह पर आपका कितना है, 2 है, और यहां पर आपको देखिए एन शब्द का मतलब ये है कि देखिए ये क्या है
है आपका एथ हो गया, और एथ में अगर आप लोग अनुलग्न यानी कि बाद में, एथ आपका पूर्व लग्न हो गया तो यहां पर एथ आपका पहले है, और इसमें अगर आप बाद में जो है अनुलग्न के रूप में एन जोड़ते हैं तो आपका बन जाएगा एथेन। एन आपका क्या है, यहां पर अनुलग्न इसमें जुड़ा हुआ दिख रहा है ना, जो अगर आप एथ देखें और इसमें एथेन मतलब यहां पर एन जो है आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है ना, तो इसका मतलब है कि एथ और यहां पर एन को मिलाकर आपका बन रहा है एथेन, मतलब आपका एन में जो फार्मूला है ये वाला लगेगा। तो इस फार्मूले से कैसे बनाना, देखिए यहां पर आपका CnH2n+2 वाला है, तो इसमें देखिए यहां पर अगर आप चाहें तो आप क्या करेंगे, n की जगह पर 2 रखेंगे क्योंकि आपका 2 नंबर पर आता है, तो यहां पर आप जब जो रखेंगे 2 यानी कि C और 2 ये आपका है, n की जगह पर 2 रख दिए। इसके बाद H2n है ना, H2n, तो 2n का मतलब यहां पर है 2 तो आपका 2 ही रहेगा, n की जगह पर आपने 2 लिया है तो आपका 2 गुणे 2 हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा, और 4 में फिर आपका यहां पर +2 है यानी कि 4 में फिर से 2 जोड़ देना है, तो ये आपका बनेगा 6 यानी कि 6। तो ये आपका फार्मूला इस प्रकार से, मतलब इस फार्मूले से हमने क्या किया, एथेन का फार्मूला बना दिया। तो मतलब इस प्रकार से आप लोग चाहे तो मेथेन का भी बना सकते हैं। यहां पर जैसे जैसे आप कार्बन परमाणु जितना बढ़ाते जाएंगे, यानी कि जगह पर अगर आप लोग 4 लेंगे तो आपका ब्यूटेन बनेगा, अगर आप लोग 5 लेंगे तो पेंटेन बनेगा, मतलब कि यहां पर जैसे 5 हमने लिया तो C5 हो जाएगा, और यहां पर H और 2 × 5 यानी कि 5 × 2 तो आपका 10 बनेगा, और ये आपका 2 जुड़ जाएगा यानी कि 12 हो जाएगा। तो C5H12 आपका बनेगा किसका, यहां पर पेंटेन का फार्मूला। तो इससे आप लोग क्रम से बना सकते हैं। अगर आपको यहां पर ईन में चाहिए, यानी कि आपको ईन में चाहिए तो आप लोग यह वाला फार्मूला लगाएंगे है ना, CnH2n, ठीक है, ये वाला फार्मूला। इस फार्मूले में क्या करेंगे, यहां पर आप अगर एथेन का बना रहे हैं तो एथीन हो जाएगा, मतलब ईन आपका जो है बाद में जुड़ेगा। अगर आप ब्यूटाइन का बना रहे हैं तो आप लोग एथाइन, ये प्रोपाइन, मतलब आइन आपका जो है बाद में जुड़ता चला जाएगा। मतलब ये जोड़ने वाला आपका देखिए जुड़ कर ही बनता है, एक दूसरे के बगैर ये अधूरे हैं, समझ गए आप लोग। अगर आप लोग एक चाहे एक का मतलब लेकर आप लोग काम कर ले तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको इनको दोनों को लेकर चलना पड़ेगा, एक प्रकार से केमिस्ट्री की है जान है। अब देखते हैं यहां पर इनका जो है आपको IUPAC नामकरण कैसे करना है इस प्रकार के यौगिकों का। देखिए इसमें आप लोग देखिए पहले कार्बन परमाणु की संख्या गिनिए। सबसे पहले आपका इसमें सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं, बहुत सिंपल है ये। अगर आपको यहां पर जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आपको आगे और भी सारे क्वेश्चन मिलेंगे तो इन पर आपको देखेंगे कि कैसे इनको करना है। इसमें पहले देखिए 1 2 3 4 5 आपका कार्बन परमाणु दिख रहा है। अब इसमें आप लोग इस सारणी में देखिए 5 नंबर पर आपका क्या आता है, तो 5 नंबर पर भाई साहब हमारा पेंट आता है। तो पेंट का मतलब यहां पर आपका सिंगल बॉन्ड सब में लगे हैं है ना, सभी में क्या सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब यहां पर एन शब्द आपका जुड़ेगा, तो पेंट का मतलब यहां पर एन जोड़ देंगे तो पेंटेन बनेगा। तो मतलब दोस्तों यह तो यार सिंपल सा आपका पेंटेन का फार्मूला ही लिखा है ना, तो आप इसको क्या करेंगे, यह हमारा है पेंटेन, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे हमके थोड़ा सा यहां पर देखने को मिलेंगे जो कि आपका मेन टॉपिक है ना, तो यहां पर मैंने इससे यहां पर आपको समझाने के लिए इसको जो एग्जांपल के तौर पर लिया था। तो ये आपका पेंटेन का फार्मूला है, और पेंटेन का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि C5H12 होगा, तो यहां पर आपको H भी अगर देख लेना तो वह भी आप देख सकते हैं। यहां पर आपके 12 जो है हाइड्रोजन परमाणु हो गए, जैसे यहां पर 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12 है, तो यहां पर आपका ये पेंटेन का फार्मूला है। इसके बाद यहां पर देखते हैं, यहां पर दूसरे नंबर पर आपको यह देखना है। इसमें देखिए इस प्रकार का जब आपके सामने कोई आएगा, ठीक है, तो इसका आपको IUPAC नामकरण करना है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखना है, यानी कि आपको जहां पर बॉन्ड दिख रहे हैं, यानी कि आपका यहां पर जैसे 3 बॉन्ड लगे हैं, त्रिबंध है, इसके बाद यहां पर आपको द्विबंध दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको इनमें उधर से आपको गिनती करना स्टार्ट कर देना है, जिधर से आपका जो है बॉन्ड यानी कि जो बंध है वह नजदीक पड़े। जैसे आप लोग इसकी नंबरिंग करें तो नंबर 1 पर आपका ये हो जाएगा, ठीक है, नंबर 1 हो गया, इसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया, और ये आपका 4 हो गया। इस प्रकार से आप नंबर डाल लीजिए, ठीक है, एक प्रकार से इनको जो है करने के लिए। अब आप लोग देखिए कि आपको किधर से नजदीक जो है बंध मिल रहा है, तो आप लोग अगर इधर से देखेंगे तो आपका त्रिबंध जो है पहले ही नंबर पर मिल रहा है, तो अर्थात आप क्या कर सकते हैं, यहां पर लिखेंगे 1, ठीक है, 1, और इसके बाद आपको 1 में क्या मिला है, ट्रिपल बॉन्ड मिला है, और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग यहां पर क्या पढ़ते हैं, तो आयन पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, आयन पढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे 1 आयन, मतलब कि पहले नंबर पर हमें क्या मिल गया, ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे 1 आयन, इसके बाद देखिए 1 आयन, और फिर देखिए यहां पर आपको 1 2 यानी कि आपका ये क्या है, जो दूसरे नंबर पर आपको जो है डबल बॉन्ड मिल रहा है ना, डबल बॉन्ड आपको कितने नंबर पर मिला, दूसरे नंबर पर। तो आप लोग क्या करेंगे 1 आयन, और यहां पर आपको 2 लिखना है, 2 यानी कि दूसरे नंबर पर मिला है, और दूसरे नंबर पर क्या मिला है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं, तो ईन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ईन। तो यहां पर लिखेंगे 2 ईन,
इस प्रकार से लिखेंगे 2 इन। अब देखिए यहां पर आप तो अब कोई बांध है नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहां पर आप लोग कार्बन परमाणु को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है ना, तो यहां पर आपका चौथे नंबर पर क्या आता है, तो यहां पर आपका चौथे नंबर पर जो आता है वह आता है यहां पर ब्यूट, है ना, ब्यूट आता है। और यहां पर आपका देखिए 4 ही है ना, तो 4 कार्बन है, तो यहां पर आप लोग इसको जो है नाम देंगे ब्यूट। तो आप लोग इसमें जो है यहां पर लिख सकते हैं ब्यूट, है ना, तो यहां पर आप लोग ब्यूट लिख सकते हैं। बाकी आपका जो कि इसी प्रकार से हो जाता है। तो मतलब इसमें ज्यादा कुछ खास चीजें होती नहीं है, बस आपको यह देखना होता है कि मतलब कितने नंबर से आपका जो है मतलब बंद जो है वह कितने नंबर से स्टार्ट होता है। सबसे पहले नजदीक आपको जिधर से लगे, यानी कि जिधर से आपको ये हो कि हम अगर इधर से पढ़ें तो नजदीक हमें बंद मिल जाएगा, वहीं से आपको नामकरण करना स्टार्ट कर देना होता है। तो ये काफी सिंपल होता है। तो इस प्रकार से आप लोग इनका जो है नामकरण कर सकते हैं। यहाँ पर आपके 4 जो हैं, तो आप लोग यहाँ पर ब्यूट लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं तीसरा नंबर क्या है, तो देखिए इसके बाद आपका आता है नंबर 3। इसमें क्या कर रहा है कि यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पर आप जैसे इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और इसके बाद 5 और यहाँ पर 6। अब इसमें देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका नंबर 1 जो है सबसे पहले बांध किधर से पड़ रहा है, तो आपका नंबर 1 इधर से ही मिल रहा है ना, 1 यानी कि आपका डबल बांध पहले नंबर पर मिला। उसके बाद आप लोग देखेंगे 1 2 3 4 चौथे नंबर पर आपको फिर से मिल रहा है। तो मतलब आपका दोनों देखिए सेम है, मतलब कि दोनों जो है द्विबंध है। तो यहां पर क्या करेंगे आप लोग, जैसे सेम आ रहा है तो आप लोग यहां पर लिखेंगे 1 और इसके बाद क्या है कामा 4, यानी कि 1 नंबर पर और 4 नंबर पर आपको बंध मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है 1 कामा 4 पर आपके दोनों क्या सेम है, डबल बांड है, तो इसलिए यहां पर करेंगे डाई, है ना, डाई। अब इसके बाद देखिए कि डाई हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए 2 बार आ रहा है इसलिए डाई किए। अगर 3 बार आता तो ट्राई करते, 4 बार आता तो टेट्रा, मतलब कि आप समझ सकते हैं इसको जो जिस प्रकार से नामकरण किया जाता है। तो 1 कामा 4 यानी कि 1 पर और 4 पर क्या मिल रहा है आपको डाई, क्या मिल रहा है, तो डाई मतलब यहां पर डबल बांड है ना, तो डबल बांड को क्या पढ़ते हैं इन पढ़ते हैं। तो मतलब यहां पर 2 बार क्या मिल रहा है इन मिल रहा है, तो यहां पर आप कर देंगे इन, है ना, इन। इसका हो गया 1 कामा 4 डाई और इन। इसके बाद देखिए यहां पर आपको कार्बन परमाणु कितने हैं, तो आपके यहां पर 6 हैं, ठीक है, तो मतलब कि 6 कार्बन परमाणु हैं। तो 6वें नंबर पर आपका क्या आता है, यहां पर हेक्स आता है, तो हेक्स बोलेंगे, है ना, इसमें आप लोग बोलेंगे हेक्स। अब अगर आप चाहें तो यहां पर हेक्स को जो है कि एक प्रकार से आप इसे जो है और कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो यहां पर इसको एक प्रकार से लिख सकते हैं 1 कामा 4 और इसके बाद क्या है डाई, तो डाई हो गया। और यहां पर इसके बाद देखिए हेक्स को आप कर सकते हैं हेक्सीन। हेक्सीन क्यों लिखे हम लोग, यहां पर देखिएगा थोड़ा सा, हेक्सीन हमने यहां पर इसलिए लिखा क्योंकि हेक्स तो आपका नामकरण में यहां पर आपका ये इस जो है नंबरिंग में आता है, लेकिन आपका जो डबल बांड होता है, डबल बांड में इन पढ़ते हैं, तो हमने हेक्स को हेक्स इन कर दिया, मतलब कि इन जो है हमने अनुलग्न यानी कि बाद में जोड़ दिया। तो इस प्रकार से आप लोग इसका जो है 2 प्रकार से नामकरण कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर, यहां पर नंबर 4 पर आता है, देखिए नंबर 4 पर आपको फिर से जो है यहां पर नामकरण करना स्टार्ट कर देना। तो अब आपको किधर से नामकरण करना है, यानी कि नंबरिंग किधर से करना है, तो आपको इधर से करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे बताया कि जिधर से आपको नजदीक पड़ रहा है आपको उधर से ही करना है। तो यहां पर आपको देखिए इधर से आपको देखेंगे 1 2 3 यानी कि इधर से दूर पड़ जाएगा, इधर से आपका नजदीक पड़ता है। तो 1 हो गया, 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया, 4 हो गया, 5 डायरेक्ट, मतलब यहां पर आपको नंबर 2 पर ही मिल जाता है। तो आप इधर से ही गिनना स्टार्ट करेंगे। तो नंबर 2 पर आता है तो यानी कि 2 लिखेंगे और इसके बाद आपका 3 बांड है, यानी कि ट्रिपल बांड है। ट्रिपल बांड को क्या पढ़ते हैं आइन पढ़ते हैं, तो आप लोग यहां पर लिखेंगे 2 आइन, है ना, 2 आइन। और इसके बाद आपका क्या है यहां पर 5 कार्बन है, तो 5 को क्या पढ़ते हैं यहां पर पेंट पढ़ते हैं, तो आप लोग यहां पर लिखेंगे फेंट, 2 आइन फेंट। या इसी को आप क्या कर सकते हैं एक प्रकार से और लिख सकते हैं 2 और इसके बाद क्या है पेंटाइन। पेंटाइन हमने क्या लिखा, देखिए अभी यहां पर लिखते हैं 2 पेंटाइन। अब ये कैसे है आपको थोड़ा सा बता देता हूं, 2 पेंटाइन। अब इसमें देखिए यहां पर हमने लिखा 2 पेंटाइन, मतलब कि यहां पर 2 तो हमने देखा कि जो आपका ये बॉन्ड पड़ रहा है उसके लिए लिखा, लेकिन यहां पर आपका जो आइन शब्द जुड़ा हुआ है किस लिए जुड़ा है, क्योंकि ट्रिपल बांड यहां पर है ना दोस्तों, और ट्रिपल बांड में आपके क्या पढ़ते हैं आइन जो है अनुलग्न लगता है। तो यहां पर आपका पूर्व लग्न हो गया पेंट और अनुलग्न में आपका जुड़ गया आइन, यानी कि आपका पेंट और आइन मिलकर पेंटाइन बना देगा। तो इस प्रकार से हमने यहां पर इसको कर दिया। तो मतलब आईयूपीएसी नामकरण में आपको सबसे पहले क्या देखना होता है, सबसे पहले आपको देखना है कार्बन परमाणु की संख्याएं और उसके बाद आपको देखना है कि उसमें बांध की जो बॉन्ड लगे हैं, जो बंध लगे हैं वह किस तरफ से नजदीक मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको उधर से ही नंबरिंग कर देना है और उधर से ही आपको नामकरण करना स्टार्ट कर देना होता है। तो यार इसी प्रकार से आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। बाकी आपका उपसहायक संयोजन यौगिक के अंतर्गत जो आपका जो है आईयूपीएसी नामकरण आता है उस पर भी एक वीडियो आपको आने वाला है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।